नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीईटी क्वालिफाई मुहिम में आपका स्वागत है। नौकरी का इंतजार कर युवाओं को नई सीईटी का इंतजार। नौकरी तो छोड़ो, आज हरियाणा के बच्चे की मनोदशा ऐसी हो चुकी है, मतलब नु का अग्नि कांध में माथा पीट ले नू टपट पट पट पट, तो भी भाई उसका समाधान नहीं होना। पिछले 4 साल से 5 साल से 2019 से लेके और 2024 तक भाई जिसने भी सरकार ने या जिसने भी ये पॉलिसी बनाई सीईटी की, जल्दबाजी में पॉलिसी बनाई ना, बच्चों से पूछ के पॉलिसी बनाई। वे जब किसी की पॉलिसी बना रहे तो बच्चों से पूछ के पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। अपनी मन गढ़ंत जो दिमाग में आई चीज़ें वो उसमें थोप दी, जिससे कि जो भर्तियां हैं 5 से 6 साल हो जाएंगी, तब भी अटकी रहेंगी। मेरे हिसाब से 70 साल भी हो जाएंगे, क्या पता, तब भी अटकी रह सकती हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार को तो बेनिफिट हो गया। लगता है सरकार ने जानबूझ के ये आपकी पॉलिसी बनाई थी ताकि जो विधानसभा है आपकी वहां तक ये चले जाए। लेकिन पता नहीं सरकार किस घमंड में है, वोट किस बेस पे लेगी। आसमान में ऊपर देख के चल रही है, नीचे ठोकर लग के गिर भी सकती है, ये अभी सरकार को समझ में नहीं आ रही। और जो सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई है वो हरियाणा के छात्रों की हुई है। कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। बच्चे केस करते हैं सही चीज़ों को करवाने के लिए तो उनको भर्ती को गैंग बोल दिया जाता है। बच्चों के हक में फैसला आता है 95+5। HSCT साहब जज होते हैं, बोलते हैं भाई 95 में आप 5 नंबर नहीं जोड़ सकते। 5 नंबर की आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में और भारत के किसी भी राज्य में 5 नंबर देने का काम नहीं किया जा रहा है, कहीं भी नहीं दिया जाता। जो प्री का एग्जाम होता है, जो पहला एग्जाम होता है, उसमें सीधे 5 नंबर। SSC भी नहीं जोड़ती, ठीक है ना। और जोड़ने हैं, बाई चांस आपको जोड़ने हैं, भाई आप नहीं मानोगे डेट हो तो आप 5 नंबर की वेरिफिकेशन करके जोड़ो, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। 5 नंबर की वेरिफिकेशन पे कोर्ट ने बोला बताओ भाई 5 नंबर की वेरिफिकेशन की आपने। नूला जी हमने तो 2 बार पोर्टल खोला था बच्चों को कहने के लिए। अब एक बात बताओ, जो बच्चा बेरोजगारी तक त्रस्त है, ठीक है, और 5 साल से नौकरी का बाट देख रहा है, वो भाई फर्जी 5 नंबर क्यों नहीं ले होगा। वो तो अपराधी प्रवृत्ति तो बेरोजगारी ने उसके अंदर पैदा कर दी, तो 5 नंबर क्लेम करेगा। अब सरकार से पूछा कि भाई आप बताओगे फर्जी है या नहीं। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, मुझे हमारी कोई गारंटी को नहीं, फर्जी भी हो सके है, सही भी हो सके। उसके बाद सिंगल बेंच ने आपका पूछा कि भाई आप 5 नंबर की वेरिफिकेशन करो, उसके बाद आपका सीईटी का क्या है जो आपका है, इसमें 5 नंबर जोड़ो। तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, नुला जी हमें तो कौन जोड़ा 5 नंबर। चाहे नुला कोई लाग जियो साला गले का, किसी ने भी उठा के नौकरी ला देंगे झंडू आदमी ने, लेकिन 5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। तो सिंगल बेंच ने आपका जो है रिजल्ट को रद्द कर दिया सीईटी प्री को। कहता है तम वेरिफिकेशन भी कौन कर दे, तामे 5 नंबर भी कौन टान दे, तो मामे तामे करोगे के, हमारा खून थोड़ी पीना है तामने, खून तो इतना पी लिया, थोड़ा मोटा बचा है वो पानी वो भी काट लो। भाई 5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं करे हो आप, ठीक है ना, आप 5 नंबर को हटाओगे तो करोगे क्या आप, तो फिर वही है, जो फर्जी बच्चा है उसको नौकरी लगा दोगे। उसके बाद सिंगल बेंच ने आपका फैसला क्या कर दिया, जो रिजल्ट है वो रद्द कर दिया और बोला कि जब तक 5 नंबर की वेरिफिकेशन का डाटा आप हमारे पास जमा नहीं करवाओगे तब तक रिजल्ट रद्द रहेगा। अब इसमें बच्चों की जीत हुई, सभी हरियाणा, पूरे हरियाणा के बच्चों की जीत हुई। जिसको 5 नंबर मिलते उसकी भी जीत हुई, क्योंकि उसकी नौकरी सिक्योर हो जाएगी। जब 5 नंबर जो फर्जी वाला निकलेगा, जो 5 नंबर जेनुअन लेता उसकी नौकरी पक्की होगी। इस फैसले से किसी को नुकसान नहीं था, ना तो उसको नुकसान था जिसको 5 नंबर मिल गए हैं, ना उसको नुकसान था जिसको 5 नंबर नहीं मिल गए हैं, ठीक है। सांप भी मर जाता और बीन भी टूट जाती, सारा किमें काम हो जाता, किसी को इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं थी। अब कान खोल के सुन लो चाटुकारो दल्लो, अब बड़े बड़े दल्लो जो सरकार का ब्रुश लेके पानी मारे हैं, सरफ लेके पानी मारे हैं, वो ध्यान से सुन लो, इस फैसले तक किसी का भी नुकसान कौन था। डबल बेंच में कौन गई दलालो, डबल बेंच में दल्लो नू देखो, डबल बेंच में कौन गई, सरकार गई डबल बेंच में, बच्चे जीत गए थे, ठीक है। इस फैसले से किसी को नुकसान नहीं होने वाला था, किसी को नुकसान नहीं होना था। 5 नंबर की वेरिफिकेशन हो जाती और आराम से जिसको 5 नंबर जेन्युइन तरीके से मिलने थे वो आपके नंबर ले लेता। लेकिन डबल बेंच में कौन गई, सरकार। भर्ती को गैंग किसको बोलते हैं, बच्चों को। सरकार क्यों गई डबल बेंच में, दलालो दल्लो, आपके पास कोई जवाब है बताओ। चै 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 गोबर नाथो, सारा दिन बह बह करते रहो, इस चीज का जवाब दो, डबल बेंच में क्यों गई सरकार, ठीक है। डबल बेंच में क्यों गई सरकार, जब बच्चे जीत गए थे और 5 नंबर की वेरिफिकेशन करनी थी, जो फर्जी निकलते उनको बाहर करना था, बाकी के 5 नंबर जोड़ने थे। अब थोड़ा मोटा अगर पढ़े लिखे हो और थोड़ा मोटा जमीर है तो इस बात ने सोच के देखो, डबल बेंच में सरकार गई, क्यों गई डबल बेंच में, ताकि भर्तियां अटक जाए आगे जाके, वो एक काम होया, ठीक है। समझ में आ गई कहानी पूरी। अब असली गुनहगार कौन है ये भी तारा समझ में नहीं आओगी तो ताकता बड़े दल्ले कोई नहीं हो सकते भाई, ठीक है। उसके बाद बात करो ग्रुप नंबर 56-57। अब डबल बेंच में चली गई,
मुझे लगता है कि बड़ा लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ। मुझे क्या, पूरे हरियाणा को लगता है। 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए, 5 नंबर की वेरिफिकेशन करवाने से मना कर दिया, कहोगे सीधा रिजल्ट देवांगे। अब वहाँ भी 13,000 बच्चे एक्स्ट्रा ले लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बीसीबी की कट ऑफ घटा के वहाँ पर 70 से आपकी 65 कर दी। एससी बीसीए ईएसएम की कट ऑफ नहीं घटाई, ठीक है। अब इसका केस को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई फलाना जाट, अनुमान जाट, नू जाट, वो जाट, उसका केस में नू हो गया, फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया, उसके लिए कट ऑफ घटा दी इनने, ठीक है। उसका भी केस चल रहा है कोर्ट में। अब यही जब मामला एचपीएससी में आया आपका, एचपीएससी में भी सेम मामला प्रमिला ने केस किया कि जी मेरे तो जनरल से ज़्यादा नंबर बन गए लेकिन मेरे को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। तो त्रिभुवन दहिया ने फैसला दिया कि भाई आप है ना, इसकी जो कट ऑफ है बीसीबी की, जो 48 नंबर है उसको घटा के 38 करो जनरल के बराबर। वहाँ एचपीएससी बोली कि हम इस स्टेज पे कट ऑफ नहीं घटा सकते, सिर्फ जो पटिशनर है उसको मौका दे सकते हैं। वकील ने मना कर दिया कि घटेगी तो सभी की घटेगी। उस केस में भी सरकार डबल बेंच में गई हुई है। एचएसएससी में कट ऑफ घटाई हुई है और एचपीएससी में कह रही है कि कट ऑफ नहीं घटाएंगे। अब दल्लो बताओ किसकी गलती है? एचपीएससी की डबल बेंच में क्यों गई दल्लो? क्यों तुम्हारे मई बाप वहाँ पे डबल बेंच में? बताओ किसने भेजा डबल बेंच में? क्यों नहीं घटा के कट ऑफ एचपीएससी में? जब एचएसएससी में कट ऑफ घटा दी तो वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन इन्होंने खड़ा कर दिया। किसने किया? बच्चे तो गए नहीं डबल बेंच में, एचपीएससी गई है डबल बेंच में। क्यों गई है? भर्तियां बचाने के लिए गई है। अगर एचपीएससी की भर्तियां बचेंगी तो एचएसएससी की 56-57 गिरने तय हैं। सोचो भाई, थोड़ा मोटा दिमाग तामे भी लगाओ है। उसके बाद बात करते हैं भाई 56-57 का रिपीटेशन। 41 क्वेश्चन 21वीं सदी में रिपीट किए जा रहे हैं। 21वीं सदी में 41 क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं और कहते हैं कि जी गलती से हो गई। हमारे तो 400 क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बैंक था। किसने पेपर लीक किया? किसने 41 क्वेश्चन रिपीट किए? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। किसकी एजेंसी थी? कौन सी एजेंसी थी? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। ब्लैक लिस्ट की नहीं की, किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और 41 क्वेश्चन को डिफेंड कर रहे हैं। तो ऐसे 29 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन अलग है। जब क्वालिफिकेशन अलग है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ, तो उसके से पहले शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है। देखना होता है भाई डॉक्यूमेंट सही आ रही है, इसकी क्वालिफिकेशन सही है। लेकिन इनका महानुभाव पोर्टल को ये नहीं पता मेल और फीमेल क्या होता है। एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की जब ये स्क्रूटनी करे थे मैनुअली यानी हाथ से, तब इनको देखने में आया कि 114 जो मेल है वो फीमेल की पोस्ट में फॉर्म निकले हैं। जब इनके पोर्टल को मेल और फीमेल नहीं पता तो वहाँ तो फीमेल सुपरवाइजर की बहुत बड़ी पोस्ट थी, 1100 वैकेंसी की, और ऐसी ऐसी 29 प्रकार की पोस्ट थी जो बिना स्क्रूटनी के, बिना देखे पेपर लिया गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी, जिसका कोई अंत ही नहीं है। सैकड़ों इन्होंने गलतियां की हुई है, सैकड़ों गलतियां जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर जो है बाहर की स्टेट को देना काम करते हैं। 21वीं सदी में 5 नंबर बाहर की स्टेट को दे रहा है। अपने स्टेट में तो 5 नंबर दे ही गए हैं और कोर्ट में कहते हैं वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बाहर की स्टेट को 5 नंबर देना काम कर रहे हैं। और हरियाणा के बच्चे को कहते हैं कि 5 नंबर पे केस मत करो। अगर जब तक हमने वेरिफिकेशन नहीं करी तो बच्चा हार थक के क्या करेगा भाई? नो बताओ, बालक हार थक के क्या करेगा? जिद अगले वेरिफिकेशन ही नहीं करते ढंग से और पीपीपीआईडी का जंजाल ले आए। अब पीपीपीआईडी 180 का क्राइटेरिया है। अब 180 का जो क्राइटेरिया पीपीपीआईडी में इनकम जो होती है वो डायनामिक एंटिटी होती है, बदलती रहती है। अब पीपीपीआईडी में सैकड़ों गलतियां हैं। उन गलतियों को अगर वेरिफिकेशन करेंगे तो गलतियां उजागर होंगी। अब पीपीपीआईडी को ये बचाना चाहते हैं, इसलिए वेरिफिकेशन नहीं करे हैं 5 नंबर की, लेकिन बाहर की स्टेट को देंगे। हरियाणा के डोमिसाइल को बाहर की स्टेट के बच्चों के लिए रद्द कर देंगे एचसीएस जुडिशियल परीक्षा में, लेकिन हरियाणा के बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठाएंगे। हरियाणा पुलिस की बात कर लो। हरियाणा पुलिस का जब मुख्यमंत्री साहब ने कहा भाई हर साल सीईटी होगा, ठीक है, 2021 में फॉर्म भरवाए थे। जो +2 पास बच्चे 2022 के, 23 के और जो 24 में होंगे, ये +2 पास बच्चे कैसे हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरेंगे? ये तो कभी पूरी जिंदगी में फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सरकार पेपर पूरी अब आके लेगी नहीं कभी, ठीक है। हर साल नया सीईटी लेने को बोला था। अब नया सीईटी का बेनिफिट क्या था कि जो भाई नए बच्चे +2 पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, वो अपना फॉर्म भर पाएंगे। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो क्वालिफाई अपने आप को कर पाएंगे। उसके बाद जिसका कम स्कोर है वो अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। लेकिन नहीं लिया सीईटी। किसी ने रोका था भाई नया सीईटी लेने के लिए? किसी ने नहीं रोका। नए सीईटी पे तो कोई केस नहीं था, लेकिन जानबूझ के सरकार ने नहीं लिया। अब उसका खामियाजा पुलिस के बच्चे भुगतेंगे और बाकी तो भुगत ही रहे हैं। उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार आज भाई किसी को नहीं पता कौन लग रहा है 21वीं सदी में प्रधानमंत्री। मुझे तो प्रधानमंत्री की सरकार में ऐसा देखने को लग रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिना पेपर के नौकरी लग रही है। पीजीटी बिना पेपर के, टीजीटी बिना पेपर के, 40-40 नंबर फ्री फंड के दिए जा रहे हैं। आज मैं मतलब भारत के जागरूक नागरिकों को पूछता हूँ, क्या जुडिशरी के या वकीलों के आंख मूंद हो गई है जिनको ये दिख नहीं रहा है एचकेआरएन पे बिना पेपर के नौकरी दी जा रही है, वो भी बी लेवल की पोस्ट को बांटा जा रहा है। इससे बड़ी हरियाणा के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है?
बिना पेपर के नौकरी दी जा रही, पीजीटी की, बीएमएस की, एसडीओ की, पता नहीं क्या क्या पोस्ट आई है। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या दिखती नहीं है हरियाणा सरकार को? क्या ये हरियाणा की भाजपा संगठन को दिखती नहीं है? क्या ये मुख्यमंत्री को पता नहीं है? क्या ये ओएसडी को पता नहीं है? क्या ये आईएएस अफसरों को पता नहीं है? क्या ये एचएसएससी को पता नहीं? क्या ये एचपीएससी को पता नहीं? सब पता है, लेकिन ये पता है हरियाणा के बच्चे का खून पानी हो चुका है। ऐसे ही रुलाएंगे, ऐसे ही तड़पाएंगे, कोई समाधान नहीं करेंगे, ये सभी को पता चल गया है। तो फिर भी हम तो यही है कि भाई गुजारिश कर सकते हैं सरकार से, चुनाव का टाइम है, आप मुझे पता है अति विश्वास में हो, मोदी जी आएंगे और हमको जिता ले जाएंगे। इस अति विश्वास को छोड़ के हरियाणा के बच्चे को रोजगार दीजिए। आज हरियाणा का बच्चा इजराइल यूज जैसे क्षेत्र में जाने को मजबूर कर दिया आपने, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है इन भाई बहनों को जिसका पेपर क्वालिफाई है, सभी को एग्जाम में बैठाएं और 56-57 जो फर्जीवाड़े तरीके से पेपर लिया गया तुरंत रद्द करके हर भाई बहन को मौका दें। धन्यवाद भाई, ये थी आपकी मांग। जय हरियाणा, जय भारत।